नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टारगेट क्लासेस बीकानेर पर। आज अपने राजस्थान की जो यूनिट है भौतिक प्रदेश, राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है वो अपने करने जा रहे हैं। अच्छा, राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं वो अपने करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम देखो इसमें क्या सीखेंगे अपने, कि इसमें सीखेंगे कि सबसे पहले जो राजस्थान को भौगोलिक प्रदेशों में बांटा किसने था। तो प्रो विसी मिश्रा जी ने 7 भौगोलिक भागों के अंदर 7 भौगोलिक भागों में बांटा था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में अपने राजस्थान को 4 भौगोलिक भागों में पढ़ते हैं। तो पहला भाग कौन सा है? अपने पहला भाग है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, उसके बाद में दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश। उसके बाद में जो तीसरा है उसे बोलते हैं अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, और चौथा कौन सा है? वो है हाड़ौती का पठार। देखो दोस्तों, अपने ये जो 4 भाग है ये 4 क्लासों के अंदर पढ़ेंगे। आज अपने सबसे पहला जो भाग है वो है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये अपने पढ़ेंगे। अच्छा, अब ये राजस्थान का जो डायग्राम है इसके अंदर उत्तरी पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है ये है वो। ठीक है, अच्छा, अरावली पर्वतीय प्रदेश ये जो आपको दिख रहा है ये अरावली पर्वतीय प्रदेश है। ठीक है, इसे मैं दूसरा नंबर दे देता हूँ। और पूर्वी मैदानी प्रदेश है, ये देखो ये दिख रहा है ना आपको, ये है तीसरे नंबर पर पूर्वी मैदानी प्रदेश। और ये जो छोटा सा भाग आपको दिख रहा है ये है हाड़ौती का पठार। तो अपने 4 भागों के अंदर राजस्थान को 4 भौगोलिक भागों के अंदर जाना जाता है। तो अपने आज जो पढ़ेंगे वो पहला भाग पढ़ेंगे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, अब देखो दोस्तों, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, उत्तरी और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसको एक नाम से और जाना जाता है। इसको अपने थार का मरुस्थल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थार का मरुस्थल भी बोलते हैं। उसके बाद में इसको अपने बालू का स्तूप युक्त प्रदेश भी बोलते हैं। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश भी बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि अपने देखो पश्चिमी राजस्थान के अंदर धोरे ही धोरे हैं, रेत के टीले हैं, तो बालू का बोलते हैं। अपने बालू का स्तूप का मतलब धोरे हो गए, तो युक्त प्रदेश। ठीक है, इन 3 नामों से इसको जाना जाता है। ये अवशेष किसका है? देखो मैं राजस्थान का एक बार वापस डायग्राम बनाता हूं। ये जो मरुस्थल है ना, ये जो भाग है ये मरुस्थल का भाग है। ये पूरा जो भाग है ये मरुस्थल का भाग है। अच्छा, तो ये अवशेष किसका है? ये है टेथिस सागर का अवशेष। टेथिस सागर का अवशेष है, ध्यान रखना। ठीक है, पेपर के अंदर पूछा गया है कि ये किसका अवशेष है, तो ये है टेथिस सागर का अवशेष। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें अपने इस मरुस्थलीय प्रदेश को, राजस्थान की इस उत्तरी, ये देखो उत्तर दिशा है और ये पश्चिम दिशा है, इसलिए इसको उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश बोलते हैं। अच्छा, इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, यह अवशेष किसका है? टेथिस सागर का अवशेष है और ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो बात करते हैं अपने इसे पश्चिमी रेतीली भूमि भी बोलते हैं। इसे पश्चिमी रेतीली भूमि भी
कहा जाता है, क्योंकि ये अरावली अरावली जो पर्वतमाला है उसके पश्चिम में स्थित है, इसलिए इसे पश्चिमी रेतीली भूमि भी बोलते हैं। उसके बाद में अब आप कहोगे कि ये जो राजस्थान के अंदर जो थार का मरुस्थल है या अपने उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसका क्षेत्रफल कितना है टोटल? तो इसका क्षेत्रफल है वो है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि ये है जो राजस्थान का सबसे बड़ा मरुस्थलीय प्रदेश है, यानी राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, भौतिक प्रदेश। अब बात करते हैं अपने आगे। देखो, इसको भी दो भागों के अंदर बांटा गया है। ठीक है, इस जो मरुस्थलीय प्रदेश को भी दो भागों के अंदर बांटा गया है तो पूरा मरुस्थलीय प्रदेश, लेकिन इस मरुस्थलीय प्रदेश को भी दो भागों के अंदर बांटा गया है। एक जो पहला है इसे बोलते हैं अपने शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, अच्छा, जो दूसरा है इसको बोलते हैं अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, तो मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों में अपने बांटा है? इन दो भागों के अंदर बांटा है। अब बात करते हैं अपने आगे की कि यहां के जो रेत के टीले होते हैं ना, यहां रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? धोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? धोरे कहते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद में अगर अपने बात करते हैं कि ये जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो देखो, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% है, लेकिन कई बार एग्जामों के अंदर 62% भी दे रखा है, तो इसे अपने लगभग मानेंगे, लगभग। ठीक है, बाकी एग्जैक्ट वैल्यू है वो है ये 61.11%, बट कई एग्जामों के अंदर ऑप्शन में 62 दे दिया जाता है, तो अपने 62 भी सही मानते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको 61.11 ही देखना है। अब बात करते हैं दोस्तों आगे की। तो देखो, अब यहां पर 61 ये तो क्षेत्रफल हो गया, 61.11%, ये तो क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। लेकिन अब यहां पर जनसंख्या कितनी निवास करती है? तो टोटल राजस्थान की जो जनसंख्या है उसमें से 40% जनसंख्या यहां निवास करती है, निवास करती है। ठीक है, ये पॉइंट अपने मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूछ सकता है कि राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान की कितनी प्रतिशत जो जनसंख्या है वो निवास करती है? तो 40% जो जनसंख्या है वो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में क्या करती है? निवास करती है। उसके बाद में बात करते हैं कि यहाँ पे वर्षा कितनी होती है। देखो, वर्षा ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि जलवायु की दृष्टि से अपने को पूछ सकता है। तो वर्षा की अगर बात करें तो वो होता है अपने, वो है 0 से 50 डिग्री, 0 से 50 सेंटीमीटर, 0 से 50 सेंटीमीटर। अब बात करोगे कि सर इसको तो अपने दो भागों में बांटा था, तो दो भागों में अलग अलग अगर बात करनी हो तो देखो, ये जो शुष्क प्रदेश है ये 0 से शुष्क प्रदेश। अब देखो यहां पे मैं लिख देता हूं शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश में तो अगर बात करें तो 0 से 20 होती है। ठीक है, 0 से 20 सेंटीमीटर। और बात करें अर्धशुष्क की, तो अर्धशुष्क की बात करें तो ये होती है अपने 25 से 50 सेंटीमीटर, ध्यान रखना। ठीक है, और टोटल अपने 0 से कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो ये हो गया, ये आपको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखो दोस्तों, आगे अपने बात करने जा रहे हैं कि यहां पे क्या है कि एक तो जलवायु कैसी है, जलवायु कैसी है। यहां पे जलवायु है शुष्क और
अत्यधिक विषम जलवायु है। क्या है? विषम जलवायु। पूछ लेते हैं पेपर के अंदर कि राजस्थान के जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कौन सी जलवायु है, तो वह शुष्क और अत्यधिक विषम जलवायु है। अब बात करते हैं यहाँ पे मिट्टी कौन सी पाई जाती है। देखो मिट्टी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे क्षेत्रफल हो गया, जनसंख्या हो गई, जलवायु हो गई, मिट्टी हो गई, ठीक है, तो ये पूछा जाता है। तो मिट्टी कौन सी है यहाँ पे? रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, रेतीली और बलुई मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद में बात करते हैं अपने, ये विश्व का है ना, विश्व का सर्वाधिक आबादी व सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। ठीक है, ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। ये क्या है कि विश्व का सर्वाधिक आबादी व सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने आगे। देखो आगे की बात करते हैं तो इस क्षेत्र को है ना रुक्ष क्षेत्र भी बोला जाता है। रुक्ष क्षेत्र, इस क्षेत्र को रुक्ष क्षेत्र भी बोला जाता है। उसके बाद में यहाँ पे 3 प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं, यानी दोहरे होते हैं ना, वो 3 प्रकार के। एक तो हो गया बरखान, ठीक है, बरखान। दूसरा हो गया अनुप्रस्थ, और चौथा हो गया अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य। ठीक है, तो ये विशेष प्रकार के टीले हैं जो अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। तो ये थी दोस्तों इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट। अब बात करते हैं अपने अर्धशुष्क की। ठीक है, ये जो पढ़ा था आपने, ये इस अभी तक शुष्क प्रदेश को पढ़ा था। अब अर्धशुष्क की बात करें, ये दोनों है ना मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर ही आते हैं, लेकिन इनको 2 भागों के अंदर ऐसे ही बांटा गया है। तो देखो अपने इतनी देर क्या कर रहे थे, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में पढ़ रहे थे। अब पढ़ेंगे अपने अर्धशुष्क के बारे में। देखो अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को पहला है वह गग्गर का मैदान। देखो इसको है ना 2 भागों के अंदर बांटा गया, 4 भागों के अंदर, सॉरी। इसको जो अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है इसको 4 भागों के अंदर बांटा गया है। कितने भागों के अंदर? 4 भागों के अंदर। तो पहला है गग्गर का मैदान, ठीक है। दूसरा है जो है शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी, या इसे अपने बांगर प्रदेश भी बोलते हैं, बांगर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद तीसरा है उच्च नागौरी भूमि, उच्च नागौरी प्रदेश। और उसके बाद में चौथा है वो है गोडवाड़ प्रदेश, ठीक है। ये 4 भाग अपने हो गए। तो पहला कौन सा था? गग्गर का मैदान, दूसरा शेखावाटी या बांगर प्रदेश, तीसरा था उच्च नागौरी भूमि, और चौथा था जो है गोडवाड़ प्रदेश। तो अब बात करते हैं अपने गग्गर के मैदान की। देखो गग्गर का मैदान है, यहाँ पे श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के अंदर एक गग्गर नदी बहती है। क्या बहती है? गग्गर नदी बहती है, जो कि शिवालिक की पहाड़ियां कालका माता के मंदिर से उस नदी का उद्गम होता है। और ये राजस्थान से होते हुए हनुमानगढ़ और गंगानगर से होते हुए पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक बहती है। इसलिए इस क्षेत्र का नाम भी क्या पड़ गया?
गगर का मैदान पड़ गया। अच्छा, दूसरा अपने कौन सा था? दूसरा था शेखावाटी प्रदेश। दूसरा था शेखावाटी, शेखावाटी या अपने बांगर प्रदेश, बांगर प्रदेश। तो देखो इसके अंदर मैं बात करूं अगर बात, अब देखो यहाँ पे जो मिट्टी के जो कुएं होते हैं ना, यहाँ पर शेखावाटी या बांगर प्रदेश के अंदर कुएं होते हैं ना, उनको बोला जाता है जोहड़ बोला जाता है। ध्यान रखना, क्या बोला जाता है? जोहड़ बोला जाता है। अच्छा, और जो घास के मैदान होते हैं ना, घास के मैदान, तो घास के मैदान को क्या बोला जाता है? बीड़ बोला जाता है, बीड़। ठीक है, अपने देखो पश्चिमी राजस्थान के अंदर तो बात करें, इधर जैसलमेर बीकानेर साइड कुएं को टांका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टांका। लेकिन शेखावाटी की साइड में, जैसे शेखावाटी के अंदर कौन कौन से जिला थे? सीकर, चूरू, झुंझुनू। तो इन जिलों की साइड में कुएं को जोहड़ बोला जाता है और घास के जो मैदान होते हैं उसे बीड़ कहा जाता है। अब एक बात में दोस्तों कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, एक होता है बांगड़, बांगर, ठीक है, और एक होता है वागड़। दोनों के अंदर डिफरेंट क्या है? ये दोनों एक स्थान ही है, बट डिफरेंट क्या है कि देखो बांगड़ प्रदेश है ना, ये शेखावाटी के अंदर है। जो सीकर, चूरू, झुंझुनू जिले हैं ना, उसको अपने बांगड़ प्रदेश भी बोलते हैं। लेकिन जो वागड़ प्रदेश है ना, इसको अपने ये जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला है ना, ये क्षेत्र है, इसको अपने वागड़ क्षेत्र बोलते हैं। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि बांगड़ प्रदेश तो शेखावाटी क्षेत्र को बोलते हैं और वागड़ प्रदेश अपने डूंगरपुर या बांसवाड़ा जिलों को बोला जाता है। अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरा क्या है? उच्च नागौरी भूमि, उच्च नागौरी, उच्च नागौरी भूमि। अच्छा, उच्च नागौरी भूमि है। यहां पे देखो दोस्तों, इस क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है ना नागौर के आसपास का क्षेत्र, तो इस क्षेत्र में एक कुबड़ पट्टी पाई जाती है, कुबड़ पट्टी। अब आपको सर ये क्या है? ये देखो अजमेर से नागौर के मध्य, ठीक है, अजमेर से नागौर के मध्य एक कुबड़ पट्टी पाई जाती है, यानी एक पानी की एक जगह है। वो पानी क्या है? बहुत खारा है। अच्छा, उसमें क्या होता है? फ्लोराइड है। उसमें क्या है? फ्लोराइड है। फ्लोराइड का मतलब होता है कि मतलब अत्यधिक ज्यादा नमक है उसके अंदर, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि अब देखो जो अजमेर और नागौर के आसपास के जो लोग हैं वो पानी वही यूज करते हैं, तो उनकी क्या होती है, मतलब थोड़े एज के बाद में उनकी हड्डियां टेढ़ी होने लगती है। यानी वहां के जो क्षेत्र के लोग हैं ना, उनकी हड्डियां मतलब जैसे टेढ़ी होने लगती है। अच्छा, उसका उदाहरण कैसे है? उनके दांतों पे क्या है कि पीली पीली सी परत जम जाती है। तो कहने का मतलब है कि वहां पे उस जल के अंदर फ्लोराइड की मात्रा होने के मतलब ज्यादा होने के कारण फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। ये रोग मतलब फ्लोरोसिस रोग हो जाता है जिससे उनके दांत पीले पड़ जाते हैं, हड्डियां टेढ़ी हो जाती है। इसलिए अपने उसको कुबड़ कहते हैं। देखो कुबड़ का अर्थ क्या होता है? टेढ़ा होना। कुबड़ का अर्थ क्या होता है? टेढ़ा होना। अच्छा, टेढ़ा होना है तो यानी फ्लोरोसिस, तो इसलिए उस क्षेत्र का नाम ही क्या दे दिया? कुबड़ पट्टी दे दिया, ठीक है। ये एक थोड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट थी वहां की। उसके बाद में जो चौथा अपने जो प्रदेश है, ये चौथा प्रदेश है, ये क्या था? गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश। अच्छा, गोडवाड़ प्रदेश है। गोडवाड़ प्रदेश किस क्षेत्र को बोला जाता है? आपने देखा होगा लूणी नदी का नाम सुना है आपने, जो कि अजमेर से नाग पहाड़ से उसका उद्गम होता है, ठीक है, उद्गम होता है। लूणी नदी का जो उद्गम है वो अजमेर के नाग पहाड़ से उसका उद्गम होता है और वो 4-5 जिलों से बहती हुई, जैसे अजमेर हो गया, नागौर हो गया, जोधपुर हो गया, उसके बाद में जालोर हो गया, बाड़मेर हो गया, इन जिलों से बहते हुए ये गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। तो ये जो इसका प्रवाह क्षेत्र है ना, लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, इसको ही अपने क्या बोलते हैं? अच्छा, जैसे मान लो ये लूणी नदी आ रही है, इसकी 1-2 सहायक नदियां हैं, 2-4 जो भी है, इस क्षेत्र को ही क्या बोला जाता है? गोडवाड़ प्रदेश बोला जाता है। और मोस्टली अगर बात पूछे तो जैसे जालोर हो गया, जालोर और पाली, ठीक है, जालोर, पाली और अपने जो बाड़मेर का क्षेत्र है,
इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, गोडवाट प्रदेश बोला जाता है। अब बात करते हैं अपने आगे की दोस्तों। तो ये देखो अपने शुष्क मरुस्थल पढ़ लिया, फिर गग्गर का मैदान पढ़ लिया, और शेखावाटी प्रदेश पढ़ लिया, बांगड़ प्रदेश पढ़ लिया, अपने उच्च नागौरी भूमि पढ़ लिया और गोडवाट प्रदेश पढ़ लिया। अब बात करते हैं अपने आगे, ठीक है। अब देखो ये जो मतलब थार का मरुस्थल है ना, यानी मतलब रेत का टीला, इसका प्रसार है ना, प्रसार का मतलब होता है फैलना। प्रसार का मतलब क्या होता है, फैलना। और ये किन किन क्षेत्रों में फैल रहा है। एक तो फैल रहा है दिल्ली में धीरे धीरे दिल्ली की ओर फैलता जा रहा है। उसके बाद में हरियाणा, उसके बाद में उत्तर प्रदेश, और उसके बाद में मध्य प्रदेश, ठीक है। ये जो 4 राज्य हैं, राजस्थान में तो है ही, लेकिन राजस्थान से अब धीरे धीरे प्रसार हो रहा है दिल्ली की तरफ, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तरफ क्या हो रहा है, इसका विस्तार या प्रसार हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों अपने आगे की। यहां पे क्या है कि फ्रिएटोफाइट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, फ्रिएटो एक सेकंड का मतलब होता है ऐसे पादप जिसकी जो जड़ होती है ना वो 20 से 30 फीट क्या होती है, लंबी होती है, ठीक है। 20 से 30 फीट क्या होती है, लंबी होती है। इसी कारण की तो क्या है कि अब देखो राजस्थान की जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें क्या है, वर्षा कम होने के कारण यहाँ पर वनस्पति भी नहीं होती है, और होती है तो भी क्या है 20 से 30 जो फीट की लंबी जड़ें होती है, ऐसे पादप होते हैं जिससे पानी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अब बात करें अपने आगे की, तो देखो यहां पे क्या होती है कि पश्चिमी राजस्थान में खारे पानी की बड़ी झीलों को क्या कहते हैं, पलाया कहते हैं, ध्यान रखना, पलाया झील बोला जाता है, ठीक है। पेपर के अंदर एक क्वेश्चन ऐसा आ रखा है कि खारे पानी पश्चिमी राजस्थान में खारे पानी की बड़ी झीलों को क्या बोलते हैं, पलाया बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर मुख्य फसलें कौन कौन सी होती है, जैसे ये जो पश्चिमी राजस्थान है, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान है या उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसमें मुख्य फसलें तो मुख्य फसलें देखो, एक तो होता है बाजरा, एक होता है मोठ और एक होता है ग्वार, ठीक है। ये मुख्य फसलें। उसके बाद में बात करें अपने वनस्पति, क्या है वनस्पति, तो देखो वनस्पति में अपने जैसे पेड़ पौधे ज्यादातर किसके होते हैं, बबूल के होते हैं, बबूल के हो गए और केर हो गया। उसके बाद में बात करें खेजड़ी हो गया। तो ये जो ऐसी वनस्पति अपने पश्चिमी राजस्थान या उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की ओर होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो अपने कंप्लीट होता है, जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये अपना कंप्लीट हो जाता है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है, एक होता है मरु, एक होता है मेरू और एक होता है माल। ये चीजें ध्यान रखने योग्य है। मरु का मतलब होता है मरुस्थल, मरु का मतलब क्या होता है, मरुस्थल, ठीक है। और मेरू का मतलब होता है जैसे अरावली प्रदेश, ठीक है। मरुस्थलीय प्रदेश कर लो आप, मरुस्थलीय प्रदेश। मरु अपने शॉर्टकट में किसको बोलते हैं, मरुस्थलीय प्रदेश को बोलते हैं। मेरू किसे बोलते हैं, अरावली प्रदेश को बोलते हैं। और माल बोलते हैं अपने हाड़ौती के पठार को बोला जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की जो था उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जो क्लास थी, याद थी। आज एक पहला पार्ट या पहला भौतिक प्रदेश हो चुका है। अब बाकी अपने नेक्स्ट होगा वो अरावली पर्वतीय प्रदेश होगा, उसके बाद में पूर्वी का मैदान होगा, उसके बाद में हाड़ौती का पठार होगा।
नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो शेयर करना, लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना। और आज वैसे भी मेरी थोड़ी तबीयत नरम थी, गला भी खराब था, लेकिन मैंने सोचा नहीं, अपने एक क्लास स्टूडेंटों के लिए होनी चाहिए जरूर जरूर। उसके बाद में अपने धीरे धीरे क्या है कि आगे बढ़ते जाएंगे। और आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और